नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। क्या कह दिया ना मैंने ना, माफ़ी चाहूँगी। कभी अच्छे तो हो ही नहीं सकते हैं इस जीवन में। यदि इस लाइन में हम आए हैं, इस शिक्षक लाइन में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी हम अच्छे हो सकते हैं। अच्छे होने का प्रयास भी करेंगे ना, मेहनत भी करेंगे, चल दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार हमें जीने नहीं देगी, कभी जीने नहीं देगी। हम 4 कदम आगे आते हैं, वो 20 कदम पीछे फेंकती है। और ऐसे ही मतलब उम्मीदों का जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो गलतियां हो रही हैं शायद हो जाए, शायद सच में हो जाए ये गलती, सरकार के द्वारा हो जाए, किसी के द्वारा हो जाए, लेकिन ये गलती जरूर हो जाए। ट्विटर पर कभी कभी आपने देखा होगा कि 1,93,000 की भर्ती आ रही है। कभी एक गलती होती है कि कोई वायरल नोटिस आ जाता है, कभी कोई गलती होती है कि हाँ इतनी भर्तियां आएंगी, ये होगा वो होगा। अब तो हम चाहते ही हैं कि ये गलती हो, एक ऐसी मात्र गलती होगी जो हर कोई करना चाहता है, जो हर कोई देखना चाहता है। तो ये गलती कौन सी है आपको मालूम है? मैं आपको किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्या इशारा है? कल एक वायरल नोटिस जो है वह जारी हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं, और मानो सच में जान आ गई थी इसको देखकर कि सच में कुछ ना कुछ होने जा रहा है, सच में सुपर डेट आने वाला है। पीआरटी में अब पूछताछ शुरू हो चुकी है कि कितने पद जो है वे रिक्त हैं, किस किस वजह से रिक्त है। तो जिस व्यक्ति ने नोटिस जारी किया है, तो मुझे तो शुक्रिया बोलना चाहिए कि एक उम्मीद की किरण तो जगाई कम से कम कि शायद कुछ होने वाला है। चाहे 2 पल की ही खुशी दी, लेकिन खुशी तो दी। लेकिन सरकार कह देती है कि नहीं, ये जो नोटिस है ये क्या है, फर्जी है, ये नोटिस जो है वह फेक है, और जिसने इसे किया है उसके ऊपर जुर्माना जो है अभी के अभी तुरंत लगाओ, ठीक है, उसे जल्दी से जल्दी जो है वह पकड़े। लिखा भी यहाँ पर है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद का ब्यौरा उपलब्ध कराने से संबंधित सोमवार को एक फर्जी पत्र वायरल हुआ। विभिन्न ग्रुपों में इस पत्र की कॉपी फॉरवर्ड की गई। इसमें उप शिक्षा निर्देशक अरविंद कुमार के नाम से सभी बीएसए में खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है ना। 5 मई तक, देखो इसमें डेट भी बता दी थी इसने कि 5 मई तक जो है वह उपलब्ध करवाने की बात की गई। अरे वाह, अरे वाह। बेसिक शिक्षा निर्देशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है और विभाग में इस तरह का कोई भी पद नहीं है। देखो कितने गुरूर से कह रहे हैं, इतने गुरूर से कह रहे हैं, ये भी बात है। उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रमित करने के मामले में ऐसे कूट रचित पत्र वायरल करने वाले के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को FIR कराने का निर्देश दिया जाए। बेचारा वो तो रह गया किस्मत का मारा। लेकिन इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला है, और ये हाई टाइम है। इस समय पर यदि कुछ नहीं हुआ तो आगे तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए। क्या फिर यूपी टेट, क्या फिर सीटेट, क्या ही कर लेंगे हम पढ़ा के? आप पढ़कर क्या कर लेंगे बताइए? तो मुझे ऐसा लगता है कि नेता अभी वादे करने आ रहे हैं, उतर रहे हैं कि हम शिक्षक भर्ती में बहुत कुछ करने जा रहे हैं, हम शिक्षा को बदल देंगे, हम चाइना जैसा मॉडल लेके आ रहे हैं। सीबीएसई क्या कह रहा है? चाइना जैसा मॉडल लेके आ रहे हैं। अब चाइना जैसा मॉडल लेके आ रहे हैं, कोडिंग शुरू करेंगे, ये करेंगे। शायद मुझे लगता है कि बिना टीचर के, बिना शिक्षक के ये सारी चीजें शुरू होने वाली है। शायद यही सुधार है, शायद यही सुधार है। भले ही पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ऐसी सूचनाओं से बचें। और जो अध्यापक अच्छे खासे अध्यापक है ना, वह अगर ये सूचना दे रहे हैं तो इस सूचना की प्रामाणिकता को जरूर जांच ले, ये भी बहुत जरूरी है। वो ऐसे नहीं फालतू में कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना दे, क्योंकि आपका नैतिक कर्तव्य भी ये बनता है कि हम सभी अभ्यर्थियों तक सही और अच्छी सूचना जो उनके काम की है वह हम दें। सिर्फ उम्मीदों का ढकोसला हम उनको ना दें। ठीक है जी, बस मुझे